अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। सबसे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ इस लाइफ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। तो जी दोस्तों, आज मैं आपको बताने लगी हूँ मुश्तज़नी और मुठ मारना क्या होता है। मुठ मारना, मुश्तज़नी हाथ पर तेल, क्रीम, थूक या कोई भी लेसदार चीज़ लगाकर लन को रगड़कर पानी निकालना, ये मुठ मारना मुश्तज़नी कहलाता है। ये दोनों एक ही चीज़ का नाम है और मुठ मारने का नुकसान बहुत ज़्यादा है। वो नुकसान इस कदर ज़्यादा है, जब इंसान मुठ मारता है, एक दफ़ा मारता है तो फिर उसको आदत पड़ जाती है, इंसान मारता रहता है और जब शादी हो जाती है, शादी के बाद हमें इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। मुठ मारने से इंसान का नफ्स जो है वो छोटा भी हो जाता है, उसके अंदर ढीलापन आ जाता है, इंसान के लान की जो रगें वो कमज़ोर हो जाती हैं, खून का सिलसिला कम हो जाता है, मनी भी पतली हो जाती है और हाथ सख्त होने की वजह से अंदरूनी दबाव आ जाता है। हाथ इंसान का सख्त होने की वजह से लान की जो अंदरूनी साइड है उस पर दबाव आ जाता है, नफ्स रगड़ खा खा के कमज़ोर हो जाता है और टाइमिंग बहुत कम हो जाती है। और जब इंसान एक बार मुठ मार लेता है तो वो फिर खुद पर काबू नहीं रख सकता, मुकम्मल तबाही की तरफ चला जाता है। मुठ मारने से लन के पट्टों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, जिसकी वजह से इंसान शादी के बाद ज़्यादा देर हम बिस्तरी नहीं कर सकता। तो फिर बीवी खुश नहीं होती, बीवी नाराज़ रहती है, तलाक तक नौबत पहुंच जाती है। तो आपको बताऊं, इसका बहुत आसान नुस्खा है। प्लीज़ वीडियो का एंड तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको इसका बहुत आसान नुस्खा बताऊंगी और नुस्खा आप लोगों ने सार स्टोर पर जाना है, वहाँ से आपने जड़ी बूटियाँ ले लेनी है और घर के अंदर नुस्खा बनाना है, इस्तेमाल करना है। वीडियो को सदका जारिया समझ कर आगे शेयर करना है। तो लीजिए दोस्तों, नुस्खा नोट कीजिए। आपने जाना है पंसार की स्टोर पर, वहाँ पे उसको बोलना है रोमी मुसल्की, दारचीनी और छोटी इलायची, ये 3 चीज़ें लेनी है। फिर सुन ले, रोमी मुसल्की, दारचीनी और छोटी इलायची बराबर वज़न में ले लें और तीनों अशिया को बारीक पीस कर इसका सफूफ बना लें, यानी जिस तरह फक्की होती है, और तीनों चीज़ों के बराबर काल्फी मिश्री मिलाकर अपने पास एक डिबिया में महफूज कर लें। रोज़ाना नीम गर्म दूध के साथ किसी भी वक्त आप लोग ये ले सकते हैं, तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और सफूफ मर्दाना ताकत को भी ज़्यादा बढ़ाता है, नफ्स को मजबूत करता है, नफ्स के अंदर सख्ती आती है, टाइमिंग भी ज़्यादा होती है, मनी भी गाढ़ा होता है। याद रखें, जब आप लोगों की टाइमिंग ज़्यादा होगी, आपकी बेगम आपसे खुश होगी, आपके साथ राज़ी रहेगी, मनी गाढ़ा होगा, टाइमिंग खुद बहुत ज़्यादा हो जाएगी, नफ्स मोटा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ये नुस्खा इस्तेमाल कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ 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 कमेंट में बताएं अगली हम वीडियो आपके लिए किस टॉपिक, किस मौज़ू पर बनाएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।